हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय एजुकेशनल चैनल। हमने कल पढ़ा हुआ था धुरी और आज के वीडियो में हमारे जो टॉपिक हैं, सबसे पहला टॉपिक है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था अक्षांश रेखाएं क्या हैं और ये कैसे हम पता चले, हमारे जो ग्लोब बना हुआ है तो हमको कैसे पता चले अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी हैं। तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये हमारा जो गोलाकार आकार बना हुआ है ये सेम आपका जो ग्लोब बनाया जाता है, ग्लोब होता है, उसी के रूप का जो है चित्र हमने इस पे बनाया है। और ग्लोब आप लोग पहले से बताया रखा हमने कि ग्लोब जानते हैं क्या है, पृथ्वी का हूबहू वही नमूना है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं सबसे पहले जो रेखाएं ग्लोब पर बनाई जाती है वो कौन सी रेखाएं होती हैं और किधर की रेखा को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू किया हमने, ये बना लिया और इसके बाद एक देख रहे हैं आप, ये जो ग्लोब है या इसे हम पृथ्वी कह सकते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच में एक जो रेखा है इसे हम क्या कहते हैं, और इसके ऊपर जो रेखा है इसको क्या कहते हैं, और इसके ऊपर जो रेखा है इसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो रेखा है पृथ्वी के बीचों बीच में जो है उस रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पे है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में जब हम बढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में और एक चीज़ और जान लीजिए, हमारी जो पृथ्वी का झुकाव है ना, पृथ्वी हमारी गोल है और इसका जो झुकाव है ये 23.5 अंश अक्षांश है। पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 अंश अक्षांश है। और यहाँ से देख लीजिए 0 से 23.5 और 23.5 से 66, फिर यहाँ पे हो जाएगा 90 अंश अक्षांश। और यहाँ से हम जब सीधी रेखा खींचेंगे और इधर की सीधी, तो ये इसका आपका कोण हो जाएगा 90 अंश अक्षांश का। यहाँ से खींचेंगे तो 66 का, यहाँ से खींचेंगे तो 23.5 अंश अक्षांश का। अब ये समझ में आ गया होगा आपका, ये 90 अंश अक्षांश लिखा है तो क्यों लिखा है। अभी अगर हम इधर से सीधी लाइन खींच दें यहाँ तक तो ये आपकी ये हो जाएगी 90 अंश, है ना, इसलिए ये यहाँ पे लिखा। अगर हम यहाँ से ये कोई लाइन खींच दें यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा 66.5 अंश। यहाँ से कोई लाइन खींच दें सीधी तो ये हो जाएगी आपकी 23.5 अंश अक्षांश, इसलिए ये लिखा हुआ है। इसमें अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे 90 क्यों लिखा है, यहाँ पे 66.5 क्यों लिखा है, यहाँ पे 23.5 क्यों लिखा है, ये समझ गए ना। ठीक है, चलिए अब आगे आइए देखते हैं। हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे पहली जो रेखा है ये कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा 23.5 अंश अक्षांश पे उत्तरी गोलार्ध में है, ना कि ये दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में जैसे हम आएंगे इस रेखा का नाम बदल जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जब हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे तो पहली रेखा जो हमें मिलती है वो कर्क रेखा है, जिसकी स्थिति 23.5 अंश अक्षांश पे है। उसके बाद दूसरी रेखा जो आती है वो होती है हमारी आर्कटिक रेखा, है ना, वो इस आर्कटिक रेखा की स्थिति 66.5 अंश अक्षांश है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में जब हम आते हैं तो पहली रेखा हमारी है मकर रेखा जो 23.5 अंश अक्षांश पे है, और दूसरी रेखा है जो अंटार्कटिक रेखा है जो 66.5 अंश अक्षांश पे है। अब ये आप समझ गए होंगे, उत्तरी गोलार्ध हमारा और ये दक्षिणी गोलार्ध, है ना, ये दोनों गोलार्ध, ये हमारा ऊपर वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, अक्षांश रेखाएं हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो अब ये लाइन आप समझ गए, ये जो लाइनें इधर पूरब से पश्चिम की ओर बनी हुई है ये अक्षांश रेखाएं हो गई। और अभी जब ध्रुव से कोई लाइन ऐसे आएगी, ध्रुव से इस तरह की रेखाएं जो हैं ये क्या कहलाएंगी, इसके बारे में हमें जानना है। ध्रुव से उत्तर से, या कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं,
देशांतर, देशांतर रेखा कहते हैं। ये वाली हमारी जो रेखा है इसे हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। ठीक है। अभी तक पूर्व से पश्चिम की ओर आपने देखा अक्षांश रेखा और उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा के बाद चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करना। मान लीजिए ग्लोब पर हमको किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करना है। हमें ये जानना है कि कौन सा देश या कौन सा स्थान कहाँ पे है, तो उसके बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? यहाँ पे अगर एक लाइन बीच में खींची हुई होती है ये वाली, और यहाँ से 0 अंश अक्षांश शुरू होता है, यहाँ पे 10 हो गया, अगली कोई रेखा 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, 60, 70, 80, 90 तक उधर, 90 तक इधर, 0 0 0 0 ऐसे यहाँ पे अंक लिखे होंगे और यहाँ से इधर का स्थान। अब यहाँ से इसके बीच में कोई अगर यहाँ पे हमको निकालना है, इस जगह का निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध में 0 से लेकर 23.5 अंश अक्षांश, ये अक्षांश रेखाएं हैं ना, हाँ, तो इनके बीच में लिखेंगे इस स्थान की जो दूरी लिखेंगे हम 0 से लेकर 23.5 अंश अक्षांश, यहाँ से लेकर और इधर कहाँ तक है? 10, 20, 30 से शुरू हुआ और 40, 50, 60, 30 से 60 देशांतर रेखा। इसके बीच में ये स्थिति इस देश की पता चल जाएगी। इसको जैसे हम देखेंगे अब हमें पता चल जाएगा देश की स्थिति कहाँ पर है और क्या है। कोई भी चीज़ हमें ढूंढना हो तो इसी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बीच में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो बीच का स्थान है या ये जो रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं के बीच का जो स्थान है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रिड, है ना? इसे क्या कहते हैं? ग्रिड। ग्लोब पर खींची गई देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं के जाल को हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। ये जो बीच के अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बीच के जो जाल होता है, बीच का जो जाल होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबकी समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आगे का टॉपिक जो है वो मिलते हैं अगले वीडियो में।